इजराइल के बाद अब जहां भारत ने मचा दिया है तहलका, और वो भी अपने देसी आयरन बीम को अचानक से निकाल कर, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हो गया है ब्लैकआउट। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी हमने ये देखा कि किस तरीके से आयरन डोम से लेकर घातक ड्रोन बनाने वाला इजराइल दुनिया के सामने पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर आता है। दुनिया इसलिए बहुत ज्यादा हैरानी से देखती है क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम था जो एक मिसाइल को या एक ड्रोन को गिराने के लिए सिर्फ 250 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। पहले जो एक मिसाइल और रॉकेट को गिराने के लिए या ड्रोन को मारकर गिराने के लिए $मिलियन लग जाते थे, लाखों रुपए लग जाते थे, करोड़ों रुपए लग जाते थे, सिर्फ एक छोटे से हथियार को मारकर गिराने के लिए, मतलब खुद का ही नुकसान। इसलिए ऐसे सिस्टम को दुनिया चाह रही थी जो सस्ते में निपटाए इन सस्ती चीजों को, और इजराइल जो कि टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करता है, उसने इस सिस्टम को दुनिया के सामने ला दिया और इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम रखा आयरन बीम। इस पे लेजर आधारित सिस्टम लगाए गए हैं जिससे मोटार, रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइल एक ही वार में खत्म हो जाएगा। अभी हमने रूस यूक्रेन युद्ध में देखा कि किस तरीके से ड्रोन के हमले से रूसी टैंक तबाह हो गए। ऐसे में अगर ये सिस्टम लगा रहेगा टैंकों के ऊपर तो फिर आप समझिए कि एंटी टैंक मिसाइलें दनादन बर्बाद हो जाएंगी। मोटार और रॉकेट तो वैसे ही। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इस बात को साफ भी किया कि इसके एक वार में करीब 267 रुपए का खर्चा होगा, इससे ज्यादा नहीं। जो दुनिया कोरी कल्पना कर रही थी वो इजराइल ने सच में बदल दिया, और इसके लिए इजराइल ने अपने लेजर डिफेंस सिस्टम का एक वीडियो भी जारी किया। इजराइल काफी सालों तक इस महंगे आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जगह पर लेजर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार उसे सफलता मिल ही गई। अब इजराइल का लक्ष्य ये है कि इजराइल की सीमा पर अगले 10 साल के अंदर पूरी तरीके से इसे तैनात कर दिया जाएगा। इजराइल ने ये घोषणा की कि ईरान और हमास जैसे दुश्मनों को सख्त संदेश हम दे रहे हैं और इसे अब हम लंबे समय तक अपनी सीमा पर तैनात रखेंगे। और आपको बता दें, इजराइल ने अपने टैंकों को भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस कर दिया है। ये सारा कुछ जब भारत ने भी देखा और भारतीयों ने भी देखा तो ऐसा लगा जैसे कि भारत को ये आयरन बीम वेपन इजराइल से खरीद लेना चाहिए, इजराइल तो दे ही देगा। पर अब अचानक से भारत ने एक ऐसी घोषणा की है जिसके बाद प्रश्न उठता है कि दे देगा या भारत को दे दिया है या भारत ने खुद ही बना लिया है। भारत ने दरअसल अपने देसी आयरन बीम वेपन को परीक्षण करने का एक डेट रख दिया है और इसके तहत यूएवी के टेंडर निकाले गए हैं जिस यूएवी को तबाह किया जाएगा इस लेजर बीम वेपन से। वैसे आपको बता दें, भारत में भी लेजर वेपन की कमी नहीं है। बहुत ऐसे हथियार हैं जिसके बारे में पब्लिक मीडिया पर बात नहीं होती है, जैसे कि काली दुर्गा, पर कुछ ऐसे हथियार हैं जिसके बारे में चर्चा हुई है, जैसे कि आदित्य। लेकिन आदित्य को लेकर भी सही इंफॉर्मेशन नहीं बताया गया है और न ही पब्लिक डोमेन में इसके बहुत ज्यादा जानकारियां हैं। शुरुआती दौर में एक यूएवी को जब लेजर वेपन से मार कर गिराया गया तब ये बताया गया कि इस लेजर वेपन की क्षमता 1 किलोवाट की है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं बनता है। एक सामान्य मेटल कटिंग के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो तो कम से कम 5 से 10 किलोवाट के होते हैं। तो ये तो यूएवी को मारकर गिराने की बात है, तो इसकी क्षमताओं को लेकर उजागर कभी नहीं होता है कि क्या हो रहा है। लेकिन भारत ने जैसे ही इस परीक्षण का ऐलान किया है वैसे ही ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि इसका मतलब है कि भारत भी लेजर बीम वेपन को बना रहा है और वो भी अपने देसी तरीके के साथ। अगर ये सब परीक्षण सफल रहता है तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। खास तौर पर रूस यूक्रेन जंग को देखने के बाद तो कई देशों ने अपने देश में लेजर वेपन को लेकर काम करना शुरू कर दिया है और उसी का नतीजा है कि भारत भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। खैर, जहां ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बिल्कुल अंधेरे में डूब चुका है। वो कहते हैं ना, होइए वही जो राम रची राखा। गलत दिशा में चलने वालों का
अंत ऐसा ही होता है जैसा इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान आर्थिक तौर पर बुरी तरीके से तबाह हो चुका है। पाकिस्तान के पास इस वक्त चवन्नी भी बहुत मुश्किल है और पाकिस्तान ठीक उसी रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते पर इस वक्त श्रीलंका चल रहा है। कुछ सालों में अगर आप पाकिस्तान को भी देखते हैं कि पाकिस्तान ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एक के बाद एक ऐसे पंगे दुनिया भर से ले रहा है पाकिस्तान, जिसके बाद IMF ने भी होल्ड पे डाल दिया है जो उसने एक खेप हाँ बोली थी कि हाँ हम फंड को पाकिस्तान को देंगे। अब वो खेप भी चली गई है सोचने वाली मुद्रा में, इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन हो चुका है। पाकिस्तान में नए PM के आने के बाद रणनीतियाँ बदलेंगी ये तो तय है, लेकिन पाकिस्तान आपूर्ति कहाँ से करेगा? अब तो यूरोपीय यूनियन भी ये तय कर रहा है कि 2023 तक GSP प्लस की स्टेटस देनी है या नहीं देनी है। अभी जो शहबाज शरीफ बैठे हैं सत्ता पर, आप समझिए वो एक कांटों का ताज लेकर बैठे हैं और जो सत्ता है वो भी कांटों भरी ही है, क्योंकि पहले से ही कठिन आर्थिक चुनौती अब और भी ज्यादा जटिल हो जा रही है। पाकिस्तान ने अपने ऊर्जा मंत्री की नियुक्ति नहीं की है, एक ऐसा देश जो ऊर्जा की खरीद पर निर्भर है। पाकिस्तान में अब ईंधन की लागत पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है और जिस तरीके से चल रहा है रूस यूक्रेन में युद्ध, वैसे ही महंगाई बढ़ गई है। LNG और कोयले की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया है कि पाकिस्तान दुनिया से कैसे ये ईंधन को खरीदे। उसके देश के बात तो छोड़ ही दीजिए, और जो पाक अपना बिजली संयंत्र चलाता है उसको चलाने के लिए भी ईंधन की जरूरत है। विदेशों में कीमत बढ़ रही है, ऐसे में पाकिस्तान सरकार बढ़ी कीमतों पर कोयला या नेचुरल गैस खरीद ही नहीं पा रही है, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने ये फैसला लिया है कि चूंकि प्राकृतिक गैस और कोयले की कीमतों में पिछले महीने रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और पाकिस्तान खरीद नहीं पा रहा है और यूक्रेन में युद्ध ने आपूर्ति की कमी को और बढ़ा दिया है, तो ऐसे में बंद किए जाएंगे कई ऐसे राज्यों के बिजली, यानी कि कई ऐसे राज्य आपको दिखेंगे जो पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो चुके हैं। आपको बता दें इससे पहले भी कई ऐसे बिजली संयंत्र हैं जो पाकिस्तान के बंद हो चुके हैं। जैसे कि ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, इस पूरी लिस्ट में ब्यौरा दिया हुआ है कि किस तरीके से ये बिजली संयंत्र करप्शन की वजह से हो या फिर शॉर्टेज की वजह से हो बंद होते जा रहे हैं। अब ऐसे में जल्द ही पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट दिखने लगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वैसे आपको क्या लगता है? इस सब के बीच भारत ने अपने देश में कोयला संकट को दूर करने के लिए रूस से कोयला खरीद कर सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।